जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल महाकौशल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज 2 मई 2026 है और आज की एक और बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बड़ा दोस्तों बदलाव किया है भर्ती नियमों संशोधन में। दोस्तों, मतलब भर्ती नियमों में क्या संशोधन हुआ, इस चीज़ को समझना। अब जो संविदा कर्मचारी उनको 50% का आरक्षण और EWS को 10% का आरक्षण, ये तो रहता ही है ना, EWS वाला। लेकिन ये सबसे बड़ा संशोधन हुआ है संविदा कर्मचारी। ये संविदा कर्मचारी कौन है दोस्तों? जो ऑलरेडी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में संविदा के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों, पूरी रिपोर्ट को आज देखते हैं क्या जानकारी निकल के आ रही भोपाल से। अगर आप हमसे नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। प्रत्येक अपडेट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम दिया गया है, उससे आप भी जुड़ जाइए। स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षा सेवा अधीनस्थ शिक्षा सेवा शाला शाखा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। विभाग की सीधी भर्ती के पदों में संविदा कर्मचारियों को 50% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। शुक्रवार को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं, जिससे आगामी भर्तियों में हजारों संविदा कर्मचारियों और EWS उम्मीदवारों को सीधा लाभ मिलेगा। संशोधित नियमों के मुताबिक विभाग में सीधी भर्ती के कुल रिक्त पदों का 50% तक उन संविदा अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, इसका सीधा मतलब ये निकल के आ रहा है कि 50% पद का मतलब होता है जैसे जितनी भी वैकेंसी आएगी उसका तो 50% संविदा कर्मचारियों के लिए ही रिजर्व हो जाएगा। तो वैकेंसी जो है ऑलरेडी कम हो जाएगी, मतलब कुल मिला के बोलूँ तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तक उन संविदा अधिकारी कर्मचारियों का आरक्षित रहेगा जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। यानी जो 5 साल संविदा के रूप में जॉब कर लिया दोस्तों, उन्हीं को इसका फ़ायदा मिलेगा और इस आरक्षण का लाभ केवल एक बार ही मिलेगा, बार बार इसका लाभ नहीं मिलेगा। आयु सीमा में बड़ी राहत। संविदा कर्मचारियों को भर्ती में शामिल होने के लिए आयु में विशेष छूट दी गई है। उनके द्वारा संविदा पर की गई सेवा के वर्षों के बराबर आयु सीमा में छूट मिली। यानी जैसे 5 वर्ष उन्होंने काम किया तो 5 वर्ष की आयु में छूट मिल जाएगी, बशर्ते उनकी अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक ना हो। यानी लास्ट एज जो है 55 साल की होना जरूरी, ये भी फिक्स कर दिया गया है। साथ ही समान वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु समान प्रशासन यानी GAD के जो प्रचलित नियम उसके अधीन होगी। EWS से आरक्षण नहीं बदलेगा। SC ST का आरक्षण, यानी अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए भी सीधी भर्ती में 10% पद आरक्षित रखने का स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन स्पष्ट किया गया कि इससे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मौजूदा आरक्षण व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह पूर्व की तरह यथावत लागू रहेगी। तो ये दोस्तों एक बड़ा अपडेट आया है जो कि स्कूल शिक्षा विभाग ने इस प्रकार का संशोधन किया है। तो कहीं ना कहीं अब जो विभाग में संविदा कर्मचारी थे, हालांकि ये संविदा कर्मचारी राज्य शिक्षा सेवा में थे, अभी तक संविदा कर्मचारी शिक्षा विभाग में बहुत कम रहे हैं। मात्र ये जो राज्य शिक्षा सेवा इसमें रहे हैं, जैसे कि वो परियोजना समन्वयक रहे, जो DPC समग्र शिक्षा, इनमें ही संविदा कर्मचारी हैं। अतिथि वगैरह तो संविदा में आती नहीं है, अतिथि शिक्षक, और ना ही स्कूलों में कोई संविदा कर्मचारी रखे गए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। केवल जो राज्य शिक्षा केंद्र 1ली से 8वीं तक का जो पूरा संचालन करता है, उसमें जो परियोजना समन्वयक होते हैं, समग्र शिक्षा हुआ, DPC, APC, तो इधर पे जो चीज़ संविदा कर्मचारी में जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर रहे, तो उन लोगों के लिए स्पेशल आरक्षण दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए फ़ायदा है। लेकिन दोस्तों, शिक्षा विभाग की जितनी भी वैकेंसियाँ निकलेंगी उसमें कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला। मान लेते हैं 100 पद निकलते हैं, तो 100 पदों में से अगर 50% आरक्षण दे दिया जाएगा संविदा कर्मियों को, तो 50% सीट वहाँ चले जाएंगी। अब बचती हैं 50 में से भी दोस्तों अभी तो इसमें अतिथि शिक्षक का आरक्षण है 50%, तो 25 सीट बचेंगी अतिथियों की, 25 बचेंगी किसकी, नॉर्मल की। इस 25 के अंदर भी दोस्तों आपको पता होगा जो है महिला आरक्षण भी 50% है। यानी कितना सारा आरक्षण हो गया। टोटल वैकेंसी यहाँ पर देखेंगे, टोटल वैकेंसी इसमें 50% आरक्षण लेंगे कौन, संविदा कर्मचारी, ठीक है, संविदा कर्मचारी। फिर इसमें दोस्तों 50% कौन लेंगे, गेस्ट लेंगे, यानी अतिथि शिक्षक। फिर इसमें दोस्तों गेस्ट के बाद 50% कौन लेगा, महिलाएं लेंगी। तो सोच रहे हैं आप लोग कितनी सीट बचेंगी, आप खुद सोच कर देखो, कल्पना करो, 3 बार 50-50 डिवाइड हो जाएगा, संविदा कर्मचारी, अतिथि शिक्षक और महिलाएं। तो पुरुषों के लिए क्या बचेगा। और कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। अब देखो, सरकार ने नियम बनाया तो कुछ सोच समझ कर बनाया होगा। क्या इसके दायित्व निर्भर किए गए हैं
क्या क्या रूल्स रेगुलेशन में चीज़ें रखी गई हैं वो अभी डिटेल में आपको जब गैजेट आएगा तो गैजेट में एक एक नियम लिखा होगा, मैं गैजेट को पूरा का पूरा आपको बता दूंगा। इसलिए महाकौशल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम भी महाकौशल क्लासेस के नाम से उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। साथियों मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। जय हिंद। अभी फिलहाल ये न्यूज़ पेपर में आई है, इसका गैजेट भी जैसे आता है तो मैं आपको सबसे पहले अवगत कराऊंगा। नमस्कार।